नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से अपने जीसीएस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही थी और रीजनिंग की क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था दोस्तों, वो था आपका डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट जो है टॉपिक पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया गया था दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है डाइस। तो चलिए देखते हैं डाइस होता कैसा है और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, क्या है? डाइस। चलिए देखते हैं डाइस। तो सबसे पहले हम पासा बना लेते हैं। ये हमारा पासा है और जो क्वेश्चन में दिया जाता है आपको सिर्फ 3 फलकें दी जाती हैं, उसमें दिखाई देती हैं इसी प्रकार से। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो पासे में केवल यानी पासे में केवल कितनी सतह होती हैं? पासे में केवल सतह कितनी होती हैं? 6। कितनी होती हैं? 6। कौन कौन सी? ऊपर, नीचे और आगे, पीछे और दाएं बाएं। यानी कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और दाएं बाएं। ये टोटल हमारी कितनी सतह होती हैं पासे में? ये टोटल हमारे पासे में 6 सतहें होती हैं। तो आप लोग इसे इतना नोट कर सकते हैं। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। तो बात कर ले हम पॉइंट एक की। तो किसी भी सतह की विपरीत केवल एक ही सतह होती है। क्या बताएगा दोस्तों कि किसी एक एक भी यानी किसी भी, आप इसे कह दीजिए किसी भी सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है। बाकी, या फिर शेष लिख दीजिए, शेष बची हुई चारों सतह, शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की पड़ोसी सतह होती है। पड़ोसी सतह होती है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यानी किसी भी सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है दोस्तों। और क्या बताया गया? शेष बची हुई चारों सतहें उस सतह की पड़ोसी सतह होती हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे दूसरा पॉइंट आपको बताएगा दोस्तों, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। क्या होता है दोस्तों? पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और ना ही एक साथ छिपती है। क्या होता है दोस्तों? पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती और ना ही कभी एक साथ छिपती हैं। अब हम बात कर लें दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? पासे में कभी भी 2 नंबर या फिर 2 अंक, कुछ भी आप कह सकते हैं, 2 अंक, जैसे 2
अंक दोहराया नहीं जाता है। क्या होता है दोस्तों, पासे में कभी भी दो अंक दोहराए, यानी समान अंक जो होते हैं वो कभी दोहराए नहीं जाते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। इसको पहले रेज कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डाइस। डाइस यानी कि पासा। अब पासा हमारा देखते हैं दोस्तों कितने प्रकार का होता है। तो पासा हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन सा, तो पहला होता है हमारा साधारण पासा। क्या होता है दोस्तों, साधारण पासा, या इसी को आप सामान्य पासा भी बोल सकते हैं। सामान्य पासा भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, हमारा मानक पासा। क्या होता है दोस्तों, मानक पासा। इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड डाइस, और इसको क्या बोलते हैं, अनस्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। तो साधारण पासे की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, क्या होता है, अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात कर लें तो लिखेंगे हम साधारण पासा। ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग, नजदीकी सतहों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। ऐसा पासा जिसके किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योग क्या हो दोस्तों, 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। जैसे यहाँ 4 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया और यहाँ 2 दिया गया। अब देखो 4 और 3 का हम योग निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया दोस्तों, साधारण पासा। यानी किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का अगर योग क्या हो जाए दोस्तों, 7 हो जाए, तो कौन सा पासा कहलाता है हमारा दोस्तों, साधारण पासा कहलाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये था हमारा साधारण पासा। अब बात कर ले हम मानक पासा की। इसकी हम डिफिनेशन की बात कर ले दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 ना हो, लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ साथ होता है। तो क्या होगा दोस्तों, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 ना हो, लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। जैसे हम बात कर लें, ऐसे पासा बना दिया गया, यहाँ 1 लिख दिया गया, यहाँ 3 लिख दिया गया और यहाँ 2 लिख दिया गया। ऐसे लिख दिया गया दोस्तों। तो देखिए क्या इनकी किन्हीं नजदीकी दो और जोड़ेंगे एक तो कितना हो जाएगा, 3। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5। यानी किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योग क्या हो रहा है दोस्तों, 7 नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, लेकिन हमेशा इनकी विपरीत सतहों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। तो अगर यहाँ से 1 का विपरीत पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए, 1 का विपरीत, तो 1 में हम कितना प्लस कर दें कि 7 हो जाए। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अगर 2 का विपरीत पूछा जाए तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5। और 3 का विपरीत पूछा जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी क्या होता है, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग सात न हो लेकिन विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है, सात होता है दोस्तों। तो क्या कहलाता है, हमारा मानक पासा कहलाता है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको बताया गया कि पासा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, साधारण पासा और मानक पासा, उसकी डिफिनेशन आपको बताई गई। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। अब जैसे आपको कुछ दे दी जाए उदाहरण के रूप में, ऐसे ऐसे आपको दे दी जाए, ऐसे ऐसे आपको दे दिया जाए दोस्तों, यहाँ दो, यहाँ चार और यहाँ तीन, यहाँ एक, यहाँ पाँच और यहाँ छः, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ तीन, यहाँ दो और यहाँ तीन और यहाँ एक दे दी जाए। इस प्रकार से आपको दे दी जाए दोस्तों। और ये आपको दे दी जाए चित्र और पूछा जाए इसमें से कौन सा आपका मानक पासा है और कौन सा आपका साधारण पासा है। तो अभी आपको बताया गया कि साधारण पासे की पहचान क्या होती है, हमेशा दो नजदीकी सतहों का योग क्या होता है दोस्तों, यानी हमेशा पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, सात होता है। तो देखिए जहां भी हमको सात दिखेगा वो हमारा साधारण पासा है। चार और तीन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, सात। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये साधारण पासा हो जाएगा। यहाँ छः कितना हो गया दोस्तों, सात। तो ये भी कुछ कौन सा पासा हो गया दोस्तों, हमारा साधारण पासा। अब यहाँ देखिए, दो एक तीन, तीन दो पाँच, तीन एक चार, यानी कहीं भी सात नहीं हो रहा है। तो मानक पासे की पहचान क्या बताई गई थी दोस्तों, कि नजदीकी सतहों का योग हमेशा क्या होता है, सात नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग क्या होता है, हमेशा सात होता है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा मानक पासा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मानक पासा। और अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि दो का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पाँच हो जाएगा। तीन का विपरीत चार हो जाएगा, एक का विपरीत छः हो जाएगा। और ऐसे दो एक तीन और दो एक तीन, यानी तीन एक चार। यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, नजदीकी सतहों का योग सात नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक पासा। कौन सा हो जाएगा, मानक पासा। और यहाँ क्या हो जाएगा, दो का विपरीत पाँच, तीन का विपरीत चार, एक का विपरीत छः। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं। जैसे ये तो आपको दे दिया, तो आप इसमें क्या करोगे, पहचान लोगे। जैसे आपको दूसरा दे दीजिए, मान लीजिए इसको इरेज कर देते हैं पहले। अगर आपको दे दी जाए इस प्रकार से, यहाँ हरा लिख दिया जाए, यहाँ लाल और यहाँ सफेद, और यहाँ ए लिख दिया जाए, यहाँ बी लिख दिया जाए और यहाँ सी लिख दिया जाए। और मान लीजिए और से दे दी जाए दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ मान लीजिए इसे एक बिंदी दे दिया, यहाँ तीन बिंदी कर दिया जाए और यहाँ इसे चार बिंदी कर दिया जाए। और भी ऐसे चित्र आपको दे दिया जाए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ आपको त्रिभुज बना दिया जाए, यहाँ डॉलर बना दिया जाए और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए। और पूछा जाए अब इसमें बताइए कि आपका कौन सा साधारण पासा होगा और कौन सा आपका मानक पासा होगा दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, यानी कि तो आप लिख लीजिएगा, जब भी पासे में रंगों के नाम, वर्णमाला अक्षर, वर्णमाला के अक्षर या कोई चिन्ह दिया जाए तो वह हमेशा साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा
कहलाता है। यानी जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी दोस्तों तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, साधारण भाषा। ये भी और ये भी और ये भी, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, साधारण भाषा हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग को पहचान बता दी गई है। अब इससे सवाल लगते कैसे हैं वो आपको आगे बताया जाएगा, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसको अरेंज कर देते हैं पहले हम। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साधारण पासे को हल करने के नियम। साधारण पासे को हल करने के नियम। तो नियम नंबर हम 1 की बात कर लें दोस्तों, तो लिखेंगे यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हूं, यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थितियों में यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो और उसी समान अंक के विपरीत पूछा जाए तो, यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो और उसी समान अंक के विपरीत पूछा जाए तो उन दोनों स्थितियों में जो अंक गायब होता है, दोनों स्थितियों में जो अंक गायब होता है वही प्रश्न का उत्तर होता है, वही प्रश्न का उत्तर होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, उदाहरण ऐसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपको दो पासा दे दिया गया, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इसी प्रकार से आपको दे दिया गया पासा, ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ दो हो गया, 5 हो गया, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया और 1 कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको दे देगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दो चित्र दिया गया, यानी कि दो स्थितियां दी गई पासे की, और पूछा गया कि 2 के विपरीत। तो देखिए दोनों में क्या है दोस्तों, 2 क्या है आपका, समान है। अब ऐसा नहीं कि 2 यहाँ है तो यही आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी कहीं भी आ सकता है पासे में। तो अगर दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो और उसी के विपरीत पूछा जाए तो क्या बताया गया दोस्तों, जो दोनों स्थितियों में गायब होगा, यानी जो अंक गायब होगा वही क्या होगा दोस्तों, प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, पासे में टोटल कितनी स्थितियां होती हैं, 6। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 1 है यहाँ दोस्तों, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी दिया गया दोस्तों, यहाँ भी 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है दोस्तों, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है दोस्तों, 5 यहाँ है, 5 यहाँ।
तो गायब क्या है दोस्तों, 6। तो जो इन दोनों में से गायब होगा वही क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। तो 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते। और अगर वीडियो में कोई त्रुटि होती है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।